बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 20 अगस्त साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 29 जिलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज भादों की 5 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों से पहले एक ब्रेक। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सामईन इकराम, कल की जो हमने जियो पोलिटिकल सिचुएशन डिस्कस की और ज़ाहिर वही डिस्कस हो गई, मैं नहीं करना चाहता, मैं उसके लिए वीलाग अलग से करता हूँ क्योंकि दादा पोता शो बड़ा मुख्तसर हो गया हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने इश्यूज़ के, इकॉनमी के इश्यूज़ के ऊपर रहा जाए। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपने बहुत कशीद करके दी यूएई से मुतल्लिक, हम जानते ही नहीं थे ये बातें कि बेचारे की कितनी मजबूरियां हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि गालियां ना दें, गालियां उसको दें, लेकिन उसकी मजबूरी भी तो समझें कि उसने ये फैसला किस हालत में किया है। ठीक है ना, यूएई ने हमसे पैसे बंदे मांगे, ठीक है, हमने वहां पे जो आबद बाक्सर सारे उथे इंस्टॉल कर दिए। इस तरह के क्रिमिनल जाके हमारे यूएई में हैं और यूएई को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो फोर्स चाहिए वो हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे। और हम नहीं देंगे तो फिर वैक्यूम उसने तो कहीं ना कहीं से अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना है ना, ठीक है ना, उसकी अपनी मजबूरी, उसकी अपनी मजबूरी है। या तो हम बंदे देना तो फिर उसकी गर्दन को पकड़ेंगे, जनाब तुम्हारी हिफाजत का हमने इंतजाम किया जी, हम ईरान और इनकी लड़ाई में न्यूट्रल रहेंगे। वो कहेंगे मामा मैनू मारन दे, तू न्यूट्रल है। तो जब हम न्यूट्रल रहेंगे तो फिर उन्होंने कोई ना कोई काम तो करना है ना। उन्होंने सूडान वगैरह से, मिस्र वगैरह से लोग उठाए, मिस्र से अल अखवान वाले आ गए, अखवान अल मुस्लिमीन वाले आ गए, उनसे फिर मोनार्की को खतरा। खैर वो बात जो थी वो कल हमने कर दी थी, लेकिन वापस आ जाए कि ताजरों ने कहा है कि ये जो मसनूई रेशा होता है ना, जिसके ऊपर 37% हुकूमत ने पार्शली ओरिएंटेड यार्न जो है और वो उसके ऊपर जो ड्यूटी लगी हुई है वो बंद कर दी जाए, खत्म कर दी जाए। मेरा ख्याल ये है कि इसकी बजाय सरकार जो है ये ड्यूटी खत्म करने की बजाय जो पाकिस्तान में धन फाइबर जैसे, या वो क्या है यार, वो बड़ा उसका मशहूर मरूफ नाम है, पहले वो धन फाइबर होता था, इस तरह के कोई 2-4 यूनिट रिवाइव कर दें यार, पाकिस्तान के अंदर ये चीजें बन जाए। क्यों हमने चाइना से इंपोर्ट करना? ये सलमान फारूक फाइबर टाइप है। हाँ, दीवान सलमान फाइबर जो है, इस तरह का कोई यूनिट रिवाइव कर दें। वो बेचारा बेचता, पांडे टिंडे बेचता फिर रहा है, उसको सरकार सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर लोन दे देना, उसे कहे कि वैसे भी वो इतना बड़ा यूनिट है कि वो 5 हिस्सों में डिवाइड होके तो रिवाइव हो सकता है। वो किसी चीनी को उठवा दें यार, वो है किसी चीनी कंपनी के साथ वो जॉइंट वेंचर कर ले, दीवान सलमान वाला, सरकार उसको इनकरेज करे। खैरी मेरी ढेरों इंडस्ट्रियां चलेंगी एक यूनिट के रिवाइव होने से, और उस इलाके की, हरिपुर के इलाके की किस्मत बदल जाएगी। एक प्रोजेक्ट की बात कर,
ठीक हो गया। तो खैर ये ऐसे ही लेकिन ये मुतालबा आया, मैंने कहा हम पढ़ लें। गर्मी कितनी पड़ रही है। हाँ। आप ये देखें एलपीजी की कीमत फिर बढ़ गई, 5 रुपए का इजाफा फी किलो के पीछे। यार मेरी बात सुने, लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। देखिए जिस अहमक शख्स ने रुपए की कीमत जो थी वो 105 से उठा के 165 रुपए की और कहा कि ये जस्टिफाइड था, ये उस मेरे मुंह तो ना ये उसका कसूर है। चीजों ने अपनी प्राइस को नॉर्मलाइज करना है इन डॉलर टर्म। वो तो कहता है 250 का होगा डॉलर जी, तो फिर मजीद तबाही आएगी। तबाही आपके ऊपर ही आनी है। देखिए डॉलर टर्म के अंदर जो है, जब 100 का डॉलर था, ठीक है, तो आटा क्या रेट पे था? 40 रुपए है। 30-32 रुपए के ऊपर जो था वो फ्लोर मिल का था और होल व्हीट आटा, चक्की आटा 40 रुपए पे। दुरुस्त, ठीक हो गया। अब डॉलर 167 का हो गया, ठीक हो गया, बल्कि 170 का लगा ले, तो उसी हिसाब से होल व्हीट आटे की कीमत में इजाफा हो जाएगा, 85 पे चला गया। उसी हिसाब से एडजस्ट करेगी शुगर की प्राइस अपने आप को। दादाजी ये भी समझना चाह उसी रहा हूँ, प्राइस से एलपीजी की प्राइस अपने आप को एडजस्ट कर 110 पे रही। चली गई शुगर दादाजी। चीनी की कीमत 110 रुपए, 110 रुपए केपीके में गई है, जहां पे तब्दीली 8 साल पहले आई थी। जी। ठीक है, उनको ज्यादा तकलीफ थी। वो बुनियादी तौर पे वहां पे भी तो ज्यादती की है ना हमने। खजाना शुगर मिल्क होती थी जो चकंदर से चीनी बनाती थी, ठीक है, हमने कहा जी चीनी बारीक तो कोई होती नहीं है, चीनी तो मोटी होनी चाहिए। और ये बात हमने किन से सीखी? पख्तूनों से। पख्तून तो खाते ही मिस्री थे, वो मिस्री नहीं होती, मिस्री की डली जी है ना, वो फटकड़ी जैसी शक्ल जिसकी होती है, वो कल्ले में रख के तो ऊपर से वो कावा पिया करते थे। यस, ठीक है, वो मिस्री, अमीर आदमी मिस्री के साथ कावा पीता था और गरीब आदमी गुड़ की रोटी रखा। उनका तो मसला ही नहीं था ये। ठीक है, हमें बारीक चीनी चाहिए थी। हमारे यहाँ जो पहले बरसगीर में पाकिस्तान बनने से पहले जो चीनी यहाँ पे दस्तयाब होती थी वो बारीक चीनी होती थी। ये वाइट क्रिस्टलाइन शुगर जो है, ये ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर जब शुगर मिलें लगी हैं तो हर एक ने मोटी चीनी बनानी शुरू की है। ये मोटी चीनी दुनिया भर के अंदर फजूल और वाहियात समझी जाती है। क्यों भला? क्यों? खुरती नहीं है जल्दी और ज्यादा डालनी पड़ती है। पता नहीं हमें क्या, वो हम मिस्री से इंस्पायर हो गए जी, हमें बारीक चीनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको वो लतीफा तो सुनाया होगा, वो मैं यूएई गया ना तो वो पता चल गया वहां पे पार्टियों को कि दादा आया है, लिहाजा जनाब फौरी तौर पे 3 पार्टियां हमलावर हुई होटल के ऊपर। ठीक है, वाह महंगे होटल में मैं ठहरा हुआ था, मुझे शर्मिंदगी होती जाए यार, इतने महंगे होटल में रात गुजार ली है। बंदे अपने जमीर पे बूझ पड़ता। वो पार्टियां जनाब सुबह 10 बजे फुल थ्रॉटल अटैक हो गया, बैग उन्होंने हमारा पकड़ लिया, कोट शोट पकड़ लिया, चलो। मैं कहा नहीं मेरी वापसी से, उन्होंने कहा फ्लाइट आगे डिले हो जाएगी, लिहाजा पार्टी अपने घर ले गई। घर ले जाके तो अब जनाब पार्टियां सारी काम पे चली गई, तीनों जो थे वो काम पे चले गए, मैं कार कला, मतलब उनकी बेगम साहबा भी काम करती थी। ठीक है, बच्चे को वो उसने वहां पे छोड़ जाना था, वो डे केयर सेंटर में। उन्होंने कहा सुता पे है, हालांकि मैं सुता कोई नहीं होया। ठीक है, नाश्ता नुश्ता बना के वो चले गए, मैं अब उठा, मैंने कहा कि मैं इनके लिए भी यार को काम करूं है, तो लिहाजा मैंने अपनी तरफ से ना तलाश किया किचन में, तो चने की दाल मिल गई, मैंने चने की दाल पकानी। ठीक है, उबाल के तो पकाई जा सकती है आसानी से, तो पकाई ना, तो अब उसमें मैं नमक डालूं और चखूं तो वो मीठी होती जाए। ठीक है, और रात को जब आए मैं कहा देखो मैं तो की पकाया, उन्होंने चखी है की होया, मैं कहा यार मैं बड़ा नमक पाया लेकिन मीठी होती जा रही है। उन्होंने कहा नमक नहीं सी, ये चीनी सी। इतनी बारीक थी, इतनी बारीक थी, अब अंदाजा करें, इतनी बारीक चीनी थी कि मुझे उसमें और नमक में फर्क नहीं हो सका। तो इतनी बारीक चीनी ही दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, लिहाजा हम व्हाइट क्रिस्टलाइन बनाने के शौक के अंदर, यार व्हाइट क्रिस्टलाइन से मुझे याद आया, मतलब देखो शुगर मिलों ने जो दिहाड़ी लगाई है शुगर के अंदर, उससे हट के आपको पता है ना एथेनॉल की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वो $800 पर मेट्रिक टन से बढ़ के $1800 पर मेट्रिक टन हो गई। ठीक है, यानी एक उन्होंने इधर से खांचे लगाए हैं और जिनकी डिस्टिलरियां थी उन्होंने उधर से भी खांचे लगाए हैं, डबल रेवेन्यू हो गया ना बैठे बिठाए। प्रोडक्ट उतनी ही जा रही है, उतने लाख टन ही या उतने लाख लीटर ही रोजाना का एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन दोहरी आमदन, लेकिन रेवेन्यू से डबल हो गया यार बैठे बिठाए। ये वाला जो डबल वाला होता है, क्योंकि कॉस्ट तो आपकी आ गई ना पहले आधे में जितनी आनी है, ये तो डबल शाह फार्मूला लगता है ना, ये डबल नहीं है, उनका प्रॉफिट ट्रिपल हो गया यार, 4 गुना 5 गुना पे चला गया।
ठीक है ना। तो ये मतलब कि अल्लाह भी देंदिया नहीं दे रहा यार, एवें तो नहीं चार्टर्ड त्यारा सेंट्रल एशियन रियासत चो मंगवा के ते लंदन दौड़ जाता जहांगीर तरीन, पैसे होंगे ने ते हुंदा है ना। जाहिर है दादाजी होई दी गल है, होए दी गल है भाई। ठीक, तो खैर बात ये थी, हुकूमत ने जी 2 साल अपनी कारकर्दगी का रिपोर्ट पेश कर दी है। काबीना के सामने रिपोर्ट पेश किया है और काबीना ने कहा है कि हम इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ आ गए। अल्लाह दे बंदे, अभी हमारा रिसेशन शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है ना, गंजी धोएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। ओए हम तो इतने के इकोनॉमिकली वीक हैं कि अगर रोड के ऊपर कोई मोटरसाइकिल जो है वो पिछों गड्डी नूं लग जाए ना, असी फुटपाथ ते जांदे होए थल्ले डिग पैने। ठीक हो गए जी। तो लिहाजा अभी इकोनॉमिक रिकवरी का ऐलान ना करे, अल्लाह के बंदो ना करो इस तरह। ठीक है, मजाक बनेगा तुम्हारा। हम पहले भी आपको वार्निंग देते रहे, अब भी दे रहे, मजाक बनेगा हमारी इकोनॉमिक। यार तमाम प्रेडिक्शन ये है ना कि हम 3.5% नेगेटिव में जा रहे हैं। 5.5% 3.5 जड़ा ये आप मानते ने वो कर लेना। हाँ जी, ठीक है ना, जो सरकार मानती है। ठीक है, 2.25% तो आपने बजट में लिख के दिया है कि जनाब हम नेगेटिव ग्रोथ में होंगे। 0.6% हमारी ग्रोथ तो पिछले साल नेगेटिव में थी, इस दफा हम 2.25% नेगेटिव में जा रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट जराए कहते हैं जी 2.5% पे नहीं होगा, बात आगे जाएगी। हफीज पाशा साहब कहते हैं काम 5.5% पे जान। ठीक, ऐसी सूरत के अंदर आप इकोनॉमिक रिकवरी का नारा लगा। हाँ, ये वाली रिकवरी जरूर हुई है कि डॉलर तो 260 का होना था तो मैंने 160 पे रोक दिया। जी जी, ए वाली रिकवरी जरूर हुई है। ठीक है ना, अदरवाइज हाँ आप ये कहते हैं कि डिक्लाइन रुक गया है कि हम बी नेगेटिव थे और इस दफा भी बी नेगेटिव, पिछले साल भी बी नेगेटिव थे, इस दफा भी बी नेगेटिव है। ये डिक्लाइन का सफर रुक और गया। इदारे शुमारिया ने जो तड़का लगाया ना दादाजी, वो कमाल है। इजाजत हो तो अर्ज करो। इदारे शुमारियात कहता है 2 साल में आटे की फी किलो औसत कीमत में 12 रुपए, जबकि 20 किलो थैले की औसत कीमत में 331 रुपए का इजाफा हुआ माशाल्लाह। जबकि 2 साल में चीनी की औसत कीमत 40 रुपए फी किलो बढ़ गई। मजीद ये कि 2 साल में दाल मसूर 38, दाल मूंग 115, दाल माश 95, दाल चना 19, चावल 13 रुपए और दूध 17 रुपए लीटर महंगा हुआ। छोटे गोश्त की कीमत 184 जबकि बड़े गोश्त की कीमत में 95 रुपए का इजाफा हुआ। 2 साल के दौरान आलू की कीमत डबल से भी ज्यादा हो गई और 2 साल में 200 ग्राम चाय 26 रुपए और दही 17 रुपए फी किलो महंगा हुआ। रियासती इदारा कह रहा है। सामईन कराम नहीं, मैं सामईन कराम फार्मूला वही है कि चीज डॉलर टर्म में अपने आप को प्राइस को एडजस्ट करेगी। गंदम के मामले के अंदर आपने किसान को छुरी फेर दी पकड़ के, उससे 1400 रुपए ली, सरकार आगे 1600 रुपए जारी कर रही है, आटा 2800 रुपए बिक रहा है। ये छुरी फिर गई किसान को कम से कम इस गंदम की फसल के ऊपर। अगली दफा भला की होना है बताइए? अगली दफा आपने भी डॉलर टर्म के अंदर एडजस्ट करनी है ना। ठीक है, जब आप करेंगे तो आप सीने के ऊपर हाथ मार के कह सकते हैं हमने गंदम की इमदादी कीमत में 50% इजाफा किया। ठीक है ना, जिस तरह हजरत किबला जरदारी साहब क्रेडिट नहीं लेते आज की डेट तक कि हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस जो थी वो 550 से उठा के 1200 रुपए कर दी। क्रेडिट लेते हैं क्यों भला? आते ही तो डिवेल्यूशन मारी सारे। 60 रुपए वाला डॉलर उनके दौर में 95 पे गया था। 95 पे गया था ना, बिल्कुल गया था। तो उसका हवाले से आपने एडजस्टमेंट देनी थी ना किसान को, उसकी भी प्राइस की कीमत बढ़ानी थी। और दूसरी बात यह है कि कीमत बढ़ाना हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि अगर हम ये कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी गंदम इस इलाके के अंदर, इस रीजन के अंदर सबसे सस्ती होगी। बॉर्डरों पे तो हम किसी को रोक नहीं सकते, जाहिर है। जालिम आगे से कागजात इतने खौफनाक दिखा देते हैं जी। ठीक है, अगर हम अपनी गंदम की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, सरकार नहीं बढ़ाएगी तो स्मगल हो जाएगी। तो अपनी गंदम को बचाने के लिए भी जरूरी होगा कि ये अगले साल सरकार जो है 1400 से गंदम की सपोर्ट प्राइस उठा के 2100 रुपए ले जाए कम अज कम। ठीक है, अब 2100 रुपया हमारे यहाँ होगी, हमसाये में 2300-2400 रुपया होगी, तो इतने कम फर्क पे गंदम की स्मगलर को कार भी नहीं पहनती थे वो ताला स्मगलर की वाइबिलिटी आउट हो जाती है। अब स्मगलर की वाइबिलिटी आउट हो जाती है ना, फिर अफगानी भी सेंट्रल एशिया से काजाकिस्तान से गंदम खींच के ले आएंगे, वो भी हमारी गंदम को मुंह नहीं लगाएंगे क्योंकि प्राइस वाइज मैं उसका नहीं ना होगा। फिर भला कौन सा अफगानी हमारी गंदम खरीदता है जी? जिसको चस्का होता है, क्योंकि इस खित्ते में हमारे वाले पंजाब की गंदम इंतहाई मजेदार, और इस गंदम के अंदर जो सबसे मजेदार गंदम है कि अगर आपको उसकी रोटी दी जाए ना पका के, आप सुक्की रोटी खा जाए ना। सामईन इकराम, मैंने जिस दिन वो खाई और मुझे एहसास हुआ कि यार ए वाकई सूखी रोटी खाने वाली, और वो है नीली बार की और कद्दी बार की। यानी आप ऐसे समझ लें कि दरिया रावी और सतलुज के दरमियान जो इलाका है,
इलाका है। वैसे इसमें किसी जमाने में ब्यास भी गुजरा करता था, तो इसलिए वो नीली और कद्दी बार कहलाता था। यानी कि रावी से लेके वो जो है ब्यास तक का इलाका नीली बार, और ब्यास से लेके सतलुज तक का इलाका कद्दी बार। कद्दी बार जो है ना, यानी ब्यास से लेके सतलुज तक का इलाका, इस इलाके की गंदम आप कभी एहतमाम के साथ मंगवाइए और पिसा के खाइए, ठीक है? और अगर आपको सिर्फ सूखी रोटी का मजा ना, जिसे कहते हैं मजा, चस आ गई, चस ना आए, तो कहिएगा दादा तुम ही सारी उम्र फजूल ही जाया की थी। ब्रेक का वक्त हो गया, ऐसी चस्कियां दे पीछे खजल हो गए, खजल ही हो गए, खजल हो गए ऐसी है। हाँ, सामने करा पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। इकबाल एस मिर्जा आपके मैसेज का बेहद शुक्रिया, कहते हैं रोजाना 3-4 कोई अच्छे शेरी बता दिया करें। हैं यार, वो हम बता तो दें, लेकिन वो ऐसी सीपी जो है ना, वो माइंड करता है इस बात को। वो कहता है कि ये बात आपकी सट्टेबाजी को रवाज देती है। ठीक है, हम बातों बातों में बता देते हैं, वैसे अगर अक्लमंद बंदा हो तो समझ जाता है। लेकिन अभी के लिए मार्केट के गिरने का इंतजार करें। अभी जो है वो ना लें पंगा, ठीक है, पंगा नहीं चंगा लिहाजा। लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं कि शेयर में नीचे गिरने का कितना पोटेंशियल है, ऊपर जाने का कितना पोटेंशियल है। मतलब अपना पीपीएल कितने तक के खा रहे? 104 पे। 104 पे अगर ये यहाँ से गिरता है तो 93 की सपोर्ट इसको हासिल है, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो 127 पे जाएगा, तो दरमियान में तकरीबन बैठा हुआ है, या दरमियान से थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ है। तो आप इस पे रिस्क लेना चाहते हैं जरूर लें। OGDCL 117-18 पे 20 क्रॉस किया कि नहीं किया, 117-18 पे है, ठीक है, तो 117-18 पे देख लें, क्योंकि 120 तोड़ा तो ये मेरे ख्याल 170-72 तक शूट मारेगा फिर ये, ठीक है। और देखा रेजिस्टेंस से मार पा रही है बार बार उसको। लेकिन अगर वो नीचे को आया तो 103 तक आएगा, तो आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं ले लें। वो जो चीजें बॉटम पे सजेस्ट करनी होती है ना, वो दौर लद गया। वो 28,000 पे 30,000 पे हमने कार दी थी और आपको कहा था कि अल्लाह के बंदों को इसमें कार लें, अब नहीं है। अब तो इस तरह की ये दो पैसे ही जरा मैं
अपने लिए स्टडी की थी मैं कि मैं पेश कर देता हूँ। और अब देखिए कि जब मैं बैरून मुल्क गया दौरे पे तो दादाजी ने मुझे बकायदा धमका के वहां से वीलॉग करवाया, तूने अगर वीलॉग ना किया तो मैं लंदन आके तेनों गोली मार देनी है। तो वहां से भी स्टॉक मार्केट की बात की थी। स्टॉक मार्केट की बात 90 रुपए पे था उस दिन। आहो 16 रुपए कैश डिविडेंड देने वाला शेयर है, मजाक थोड़ी है। हाय 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 हाय, अनवर परवेज ने पैसा काट के ले जाना ਹੁੰਦਾ है जाहिर है तो लीगली लेके जाएगा ना, वरना यूके वाले उन लम्हा पा लेंगे, सर का खिताब वापस ले लेंगे उस। वो अब एक अलग बात है कि जून क्लोजिंग पे स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को रोक दिया था कि आप अपने डिविडेंड ना रिलीज करें। और दूसरी बात यह है कि आपको आए क्या बात करना हाय है, हाय हाय, आपको फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयर्स का बेड़ा गर्क होता हुआ मिलेगा आइंदा कुछ दिनों के अंदर, नीचे जाएंगे। पूछो क्यों? वो गैस जीआईडीसी वापस देना पड़ना है और किस्तें भी तय हो गई हैं कि इतनी किस्तों में इसने वापस करना है। तो इस जमाने के अंदर, इस दौर के अंदर आप इन शेयरों को नीचे आने का इंतजार करें और वहां पे इनको पकड़ें, ठीक है। और वहां पे जब आप इनको पकड़ेंगे तो लॉन्ग टर्म में फिर पकड़िएगा, 2 से 2.5 साल का व्यू लेके, तो ये याशियां करवाएंगे, अब नीचे को आएंगे इंशाल्लाह और तेजी से आएंगे। जिस दिन खबर आई है 7 रुपए एफएफसी नीचे था। और एफएफसी वर्गा शेयर कोई नहीं है जिनकी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने तो प्रॉफिट चाहिए भाई एट एनी कॉस्ट। जी, नेक्स्ट मैसेज अकील का है, कहते हैं दादाजी मैं गोल्ड सेल करना चाहता हूँ, आपका मशवरा भी कर दूं? यार मेरी बात सुन, जब ये 132 से ऊपर गया था तो हमने कहा था कि अगर आपने झूठा लेना है तो इसको यहाँ पे सेल कर दे। 132 से वो नीचे गिरा, ठीक है, और नीचे आके उसने 126 127 लगाया। नहीं हाँ। दादाजी 118 111 लगाया, 111 लगाया। अब वहां से करेक्शन लेके 110 पे नहीं गया वहां से वो करेक्शन लेके दोबारा उठाया, अब ये 150 160 पे जाएगा। ठीक हो गया ना। तो इसलिए इसको इस नजर में देखा जाए, आपकी मर्जी है, आप 127 पे बेचना चाहते हैं या 154 पे बेचना चाहते हैं, जो मजाज यार में आए। वेवलेंथ पूरी गिन, हाँ मैंने तो आपको पूरा सजेस्ट कर दिया, ठीक। बाद का बंदा यरक भी तो जाता हो इन्ना प्रॉफिट, ठीक है, जिथे यरक जाओ उथे बेच लेना। 154 55 पे 160 तक 158 तक तो मेरा हंच कहता जरूर जाएगा, जो मैंने जितना भी उसको स्टडी किया, प्रोवाइडेड के इस दौरान जो है वो इमरान खान ने डॉलर जो है उसको स्टेबल रहने दिया। तो अगर डॉलर भी स्लिप हो गया तो फिर अपनी कैलकुलेशन कर लेना जी। मैं 165 के डॉलर पे कैलकुलेट करके बता। और आप ये देखिए कि $2078 फी औंस का गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में हाई टच करने के बाद जब नीचे करेक्शन लिया तो वो 2-3-4 दिन के अंदर 1882 का उसने लो टच किया है। और इसीलिए जो है पाकिस्तान में भी गोल्ड 1,15,000 फी तोला से नीचे आ गया। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो गोल्ड $2013 फी औंस के लेवल पर मौजूद है। ये दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है और ये डेंजरस भी हो सकता है। दैट मीन्स कि अब 2078 का हाई टूट सकता है। ये तो होगा क्योंकि टेक्निकली अब उसी पे अटैक होना है। ये तो होगा, ठीक है। इसलिए भाईजान रिस्क है, वोलेटाइल मार्केट है। गाड़ी 80-90 किलोमीटर पे चल रही हो तो अपने कंट्रोल में होती है, लेकिन जब गाड़ी 140 क्रॉस करती है ना तो फिर हल्की सी लग्जस जो है वो भी गाड़ी को कल्टी कर सकती, कोई शक नहीं, ठीक है। गाड़ी जो मुद्दी हुई हो, टर्टल हुई हो, अंग्रेजी जिन्हों कहते हैं कछुआ बनी हो, ठीक है, तो उससे मतलब कि ज़्यादा कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा जिगरा नहीं है इसमें रिस्क लेने का, लिहाजा बाहर निकलिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई उस रिस्क को एंजॉय भी करते हैं, ये भी अपनी जगह पे एक हकीकत। कई उसको एंजॉय भी करते हैं, तो आपने एंजॉय करना है, यकीन से कीजिए, हम आपको बता रहे हैं। नहीं करना, चुप करके नीवे होके बारो बार है लॉर। जी, साजिद फरूक कहते हैं दादाजी आजकल तमाम टीवी चैनल्स पर रिलायंस सैनिटाइजर का कमर्शियल धड़ाधड़ चल रहा है, जबकि ये सैनिटाइजर मुकेश अंबानी का है। हाँ, आपका इस पे तबसरा? चेक करो उसका लोकल एजेंट कौन है, उसका लोकल मतलब जिसने लोकली उसको मार्केट किया वो कौन, ठीक है ना। तो बस कर दो, उन साडा प्रोग्राम बंद जरूर करवाना जी। मुबशर अब्दुल कदीर कहते हैं दादाजी मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ और मेरी मिसेस बीटीएस डॉक्टर है। यार ये पहले मैसेज आ गया, आप लिख के जवाब दे देते हैं ना। अच्छा। तो प्रोग्राम में भी फिर बाकियों के लिए पढ़ना होता है। कहते हैं किस मुल्क की इमिग्रेशन लेना बेहतर हो सकती है? हाँ, हमने क्या लिखा है इसके ऊपर? आपने कहा यूके आसान है, यूके देख लें, लेकिन इकोनॉमी अच्छी नहीं। हाँ, कनाडा बेहतरीन रहेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नस्ली तासुब का सामना करना पड़ सकता है और इस वक्त वहां पे अरूज पे है क्योंकि मुकामी लोगों को रोजगार नहीं मिलते। उन्होंने पिछले दिनों इंडियंस को बड़ा पब्लिक प्लेसेस के ऊपर फेंटा भी लगाया। ये मेरे ऑफिस में लड़का बैठा है, ये मार खा के आया है।
हैं जबड़े टूट गए थे इसके। वो बड़ा कोटते हैं जी। फिर वो कहते साड़ियां नौकरियां आगे कर लेंदे ने ते गोरा आप बेरोजगार होया पिया उत्थे। ठीक, कनाडा चूंकि वसी मुल्क है और आबादी उसकी बहुत कम है और रिसोर्सेज उसके पास बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, वो कनाडा वाले चलाक भी बड़े हैं। फ्रेंच है ना बेसिकली डोमिनेट करते, तो फ्रेंच जो हैं वो अमेरिकियों को समझते हैं। दोनों की कॉलोनीज के अंदर कंपटीशन भी तो रहा है ना एक दूसरे के साथ। ठीक है ना। ये लाहौर के माल रोड के ऊपर अगर आप देखें तो 2-4 बिल्डिंगें फ्रेंच ने भी बनाई थी, हैं। खास तौर पे रीगल चौक से लेके और असेंबली हाल तक जो परली तरफ बिल्डिंगें हैं वो फ्रेंच टच लिए हुए हैं जी। ठीक है, डिंगा सिंह बिल्डिंग तो ये वो सारा कुछ, ये डिंगा सिंह पिंगा सिंह वगैरह ने भी फ्रेंच के ऊपर कब्जा, क्योंकि फ्रेंच को जब ब्रिटिश ने मार के यहां से निकाला है, कब भला, मैसूर वाले इशू के बाद। दूसरी साइड पे फ्रेंच थे ना उसके पास। मैसूर से गलती ये हुई थी अपने टीपू सुल्तान से रहमतुल्लाह अलैह से गलती ये हुई थी शहीद से कि उसने जनाब फ्रेंच के साथ यारियां लगा ली थी। फ्रेंच ने उसको डबगर टेक्नोलॉजी दी थी। उस जमाने के अंदर वो सफेद शुगर बनाता था। उस जमाने में वहां पे तांबे की तार, बरीक तार के कारखाने थे जो दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट होती थी। वो इकोनॉमिकली उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया था और स्ट्रेटजिकली भी कर लिया था। लेकिन उन्होंने चूंकि बड़े बड़े सगीर के ऊपर कब्जा करना था गोरों ने, तो फिर साजिश के जरिए और हमारी मतलब है कि मौजूदा पाकिस्तान से फौज भर्ती करके तो टीपू सुल्तान पे चढ़ाई की थी। बाकी बातें ना खोला करो, आगे गुजर जाया करो जी। अपनी तारीख पढ़ के भी तो बंदे को कभी शर्मिंदगी होती है ना कि की कर दे रहे हैं ऐसी। दुरुस्त फरमाया। जहांगीर बशीर कहते हैं, वसीम भाई शहजान के शेर पर आपकी राय दरकार है। मैं जी इसके ऊपर कोई राय नहीं देता, मेरा तासुब है इसके बारे में, इसलिए जिसके बारे में आपका तासुब हो उसके बारे में कोई राय नहीं दी जानी चाहिए। जब मेरी राय ऑब्वियस है मुतासब होगी तो मैं इसके ऊपर राय नहीं दूंगा। डिसऑनेस्टी होगी जी, और डिसऑनेस्टी से मना फरमाया गया। टेक्निकली जहांगीर साहब मैं अर्ज करता चलूं, रिसेंटली हमने रिसेंट मार्केट में देखा कि 580 रुपए के लेवल से गिरा और ये 209 पे मौजूद है। 210 एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी जो कि टूट गई अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह यह है कि शहजान की आमदन आधी रह गई है। अगरचे लॉकडाउन के दौरान खाने पीने का काम चला है, लेकिन मुझे नहीं पता इसकी आमदन जो बैलेंस शीट बता रही है वो आधी रह गई है। 210 की सपोर्ट टूटने का मतलब है कि ये 167 की तरफ मूव करेगा। लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो रही है, लोग मानते नहीं है। जो हफ्ते में 2 दिन चिकन पकाते थे वो 1 दिन पे आ गए। ठीक है ना, मानते नहीं है लोग। सफेद पोश लोग ने कहा मानना होता है, मार खाई जाता चोप करके, तो लोग मानते नहीं है। लेकिन ये हो चुका है। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि अभी बहरान आना है, अभी मंदी आनी है इस इकोनॉमी के अंदर, ये ऐसे ही नहीं कह रहा। ये लोगों ने कहां तक अपने आप को समेटना है या कहां तक कॉम्प्रोमाइज करना है। ठीक है ना यार, गार्डियन के अंदर प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कारनामे छपे हैं। अच्छा जी, कि वो KPK में, गार्डियन अखबार बरतानिया का है, आपको पता है ना, ससुराली अखबार है। वो तो वैसे ही नच नच के मरने वाले हो जाएंगे, लेकिन ये नचने का मुकाम नहीं है। उसने वो कारनामे लिखे हैं कि किस तरह वो KPK में लूट मार कर रहा है। मुझे एक पार्टी ने भेजा ये आर्टिकल पढ़े, मैंने हेडलाइन पढ़ने के बाद कहा, मैंने कहा वर्ल्ड बैंक के अंदर नॉमिनेशन भी उसने अपने आप को कर दिया है। उसने अपने आप को वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पे नॉमिनेट कर लिया है। ज्वाइन वो उस वक्त करेंगे जब यहां से उनकी फरागत होगी। ठीक है, पोस्ट रोक लिए। ओके, ठीक है। अब जाहिर है कि समरी गई है प्राइम मिनिस्टर के पास, तो सबको पता है कि इसी नहीं फाइनल होना है। तो जो दूसरी लॉबी है जो रह जानी है, उन्होंने कहा कि फिर इसको भी तो गंदा करें ना। उन्होंने गार्डियन UK में खबर छपवा के ना तो वर्ल्ड बैंक के सामने उसको गंदा करने की कोशिश की है कि ये तो जनाब मर्दान में इतनी जमीनों पे इसने नजायज कब्जे किए हैं, इसने तो ये किया, इसने तो ये किया। मैं क्या, वो लॉबी सरगर्म हो गई है। उस लॉबी का भी सारे 22वें 21वें ग्रेड पे बंदे के इतने राब्ते तो हो ही जाते हैं ना, तो वो बड़े बड़े कारनामे छपे हैं। चलो इसी बहाने हमें पता चल गया कि मौसूफ जो हैं असल में वो कहता जी तब्दीली किसी ने एंजॉय नहीं की, एक बंदे ने एंजॉय की है, जो कि ये है इमरान खान नाम का वजीर आजम है। असल पावर इसने एंजॉय की। मैं कभी कुछ चंगा साड़ कढ़िया किसी ने, डट के कढ़िया जी। शहजादा फरूक कहते हैं, दादाजी मैंने ICS किया है, मेरे 619 नंबर आए हैं। माशाल्लाह। स्कॉलरशिप के लिए किस कंट्री में अप्लाई करूं? बेटा जिसमें मिलता है निकल जा। वैसे बुरा ना मनाइएगा, 619 नंबर पे 60% नंबरों पे स्कॉलरशिप की बात करना थोड़ी ज्यादा नहीं है? नहीं, मिल जाता है। अगर बंदा उसको
बंदा ना टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी के अंदर सिंह फसाए ना पंगा लाए, आपको पता तो चल गया ना कि अपनी औकात इन्नी है। जरा हल्की यूनिवर्सिटी में करेंगे तो फौरन सिलेक्ट हो जाएंगे। ए तो किसी ने दसना नहीं है। हल्की यूनिवर्सिटी में को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 रखें, आप उठ जाएंगे। यहाँ पे हमारे बच्चे ज्यादातर आप हमारा प्रोग्राम सुना करें, आपको स्कॉलरशिप के हवाले से कामयाब केसेस लेके बैठा हुआ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह लिया हमने, उनसे भी कुछ नहीं, लेकिन उनको सिर्फ रहनुमाई दी, बच्चे कामयाब हो गए, जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हमें खुशी हो रही है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि आप अप्लाई करते नंबर कम है ना, 60% नंबर मिनिमम चाहिए होता, ठीक है, 60% आ गए बस ठीक हो गया। अब आपने MIT नहीं ना उठ के बाज जाना, टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी नहीं ना अप्लाई करनी पुत्र, हल्की यूनिवर्सिटी में जाना है आपने, ठीक है। हल्की को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 रखेंगे ना, तो हल्की वाले कहेंगे, हल्की वाले बड़े इसको अप्रिशिएट करेंगे, लसानो इसने प्रायोरिटी नंबर 1 रखा है, हमें बहुत अच्छा समझता है, वो आपको अजाफी नंबर दे के अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बात ज़हन में रखिए कि स्कॉलरशिप जो एक पार्टी ने देना है, पढ़ाना एक पार्टी ने है, और इधर से केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मूव करना है, 3 पार्टियां ने, तीनों को आपने समझना है। हुकूमत पाकिस्तान का है कि जाओ जल्दी खसमानू खाओ, वो जो अवार्ड देने वाली पार्टी है ना, उसने ये देखना है कि ये बच्चा जो है ये वापस पाकिस्तानी सोसाइटी में जाके हमारा एम्बेसडर कैसे बनता है। अगर बेल्जियम की गवर्नमेंट दे रही है तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने देखना है, उनकी जो NGO दे रही है उसने अपने मकासद के तहत देखना है। नंबर 2 हो गया, ठीक है। नंबर 3, वो जो यूनिवर्सिटी है उसने देखना कि ये बच्चा हमारे बारे में क्या राय रखता है। अगर आपने उस यूनिवर्सिटी को तीसरी तरजीह के ऊपर लिख दिया, जो फॉर्म के अंदर लिखते हैं कि आपकी तरजीहात कौन कौन सी हैं, आपने उसको तीसरी तरजीह पे लिख दिया, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैठा हुआ प्रोफेसर होगा, जो आपको स्क्रूटनाइज कर रहा होगा, या जो खातून रजिस्ट्रार होगी, नॉर्मली वहां पे खवातीन होती हैं, उसने माइंड कर देना, अच्छा नहीं सानू दूजी तीजी तरजीह रखा है, फारक करो इन्हें। लिहाजा घट नंबरे वाले बच्चे हल्की यूनिवर्सिटी को पहली प्रायोरिटी पे रखेंगे तो वजीफा थ्रू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पुत्र मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर पंगा नहीं लेना, ठीक है। मीडिया प्रोडक्शन में चला जा, वहां की मीडिया प्रोडक्शन, साड़ी मीडिया प्रोडक्शन नहीं, साढ़े यहां तो कुछ भी नहीं कराते, ठीक है। मैंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर देखा कि जिस तरह चौथी क्लास में उस्ताद कहता नहीं एक बच्चे को, ओए सबक नंबर फलाना फलाना, दूजे पैरे तो पढ़ना शुरू कर, और बाकी कहता तुम सुनो यार। लिटरली मैंने मास्टर लेवल के ऊपर बच्चों को इस तरह पढ़ाते हुए देखा। तो उन्होंने मीडिया प्रोडक्शन क्या सीखनी है, उन्होंने क्या सीखनी है, ठीक है ना। तो लिहाजा पाकिस्तान के मीडिया प्रोडक्शन की नहीं बात कर रहा, वहां के मीडिया प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। वो एक अल जजीरा का लोगो डिजाइन करता है, सारी उम्र की रोटियां उठा लेता है, वो तो फिर ऐसे होगा, वो तो फिर ऐसे होता है भाई। मतलब आपको शायद याद हो, जब हम कतर गए थे तो वहां पे हमने एक पार्टी से मुलाकात की, वो पार्टी हमें वहां पे जो अमेरिकन मीडिया स्कूल जो था उसके कतर कैंपस में लेके गई। वहां पे एक बच्चे से मुलाकात, उसने कहा कि, मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं, मैं अल जजीरा में काम कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, तो क्या हो रहा है, बस मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों, किथे जा रहे, मैं हॉलीवुड जा रहा हूँ। अब आप अंदाजा करें, हॉलीवुड की एक एनिमेटेड फिल्म के अंदर अगर वो काम कर गया तो पूरी उम्र की रोटियां। सही बात है, लेते गया ना वो, तो एक फिल्म के अंदर उसने काम करना है या उसको बनाना है या उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना है, तो इस लेवल पे फिर अगर मीडिया में जाना है तो इस लेवल पे जाए पुत्र। सोच बड़ी रखे ना, बड़ी सोच रखें, बड़ा विजन रखें, नहीं मैनेजमेंट साइंसेज में चले जाएं। लेकिन ये जरा पूरी दुनिया में गंद हमने डाला ना कि या बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, खुदा ना ना जे इस बीमारी में से बाहर निकल आओ। बहुत डिसिप्लिन है दुनिया के अंदर, अगरचे इंजीनियरिंग के भी बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन इंजीनियरिंग से हट के भी यार दुनिया में बहुत डिसिप्लिन है। ह्यूमैनिटीज के बहुत डिसिप्लिन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बहुत डिसिप्लिन है, आर्ट्स एंड कल्चर के बहुत डिसिप्लिन है। उनके अंदर वजीफा लेके जाएं, आप उनके अंदर लर्न करने जाएंगे, वो आपकी शख्सियत को पॉलिश कर देंगे, आपकी नस्लें संवर जाएंगी आगे से। तो लिहाजा ये 2-4 आज टेप मेरे आ गई यार, मैंने कहा कि दे दें बच्चों जी, को। बस वाइंड अप करें बात। इल्म जो है आपके पास जो हो आगे बांट देना चाहिए, इल्म बांटने से बढ़ता है। मैंने अगर कोई गलत बात की, किसी साहब ने हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो और उनको पता लगे कि दादे के गलत बात हो गई है, तो वो परसेप्शन मेरा ठीक कीजिएगा, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा इस मौजू के ऊपर, लेकिन अप्लाई जरूर करें बेटा। फौरी तौर पे HEC की वेबसाइट पे लॉग इन हो जाए, ये प्रोग्राम सुनते ही लॉग इन हो जा और जाके वहां पे देख के वहां पे कौन कौन से स्कॉलरशिप पढ़े, हर एक में पंगा मार, हर एक में सिर तुन दे, अल्लाह किसी में तो हमारा बाजू पकड़ेगा ना। चाइना ने इस साल 20,000 स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है, ठीक है। स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड, 25-30,000 रुपया महीने का, जेब खर्च अलग, रहायश मुफ्त, खाना मुफ्त, ठीक है। नहीं खाना नहीं मुफ्त, खाना तो 25,000 तो खाने का देंगे, ठीक है, और तलीम मुफ्त।
20,000 बच्चा, यार हम इतनी बदकिस्मत हो गए कि हम 20,000 में भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बहुत तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में। तो सफर शर्त है, सफर का आगाज पहले कदम से होता है और पहला कदम आप उस दिन उठाएंगे जिस दिन आप HEC की वेबसाइट पर लॉग इन होके टिक फरमाएंगे। ले सामीन इकराम, अच्छी बात कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कि अगली सांस में मौका मिले या ना मिले। और ये अच्छी बातों को अल्लाह ताला बरकतें अता करता है, उनको पाग लगाता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं, उनको फलदार करता है। और ये फलदार दरख्त जो होते हैं वो इस मुआशरे के अंदर, आपके लोगों के अंदर तो अच्छाई पैदा करते ही करते हैं, आखिरत के लिए भी आपका अच्छा सामान पैदा करते हैं। अल्लाह आपको आसानी अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। सामईन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाअत फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, UK फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।